कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ बोलो बोलो वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी महाराज ने द्वारपालों से कहा, भैया ये द्वारिका है? बोले हाँ। तो यहाँ वो द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं? द्वारपालों ने कहा, महाराज ये जितने भी भवन बने हैं ना, सब के सब उनके ये 16,108 भवन हैं और हर भवन में उनका दर्शन होता है। अच्छा, तो भैया क्या इस भवन में भी उनके दर्शन होंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सुदामा जी ने कहा द्वारपालों से कि आप केवल मेरा एक संदेश अपने द्वारिकाधीश को सुना दो कि उनका मित्र आया है और नाम पूछे तो कृपा करके सुदामा कहना। द्वारपाल तो आंखों से अश्रुपात करने लगा और रोते रोते जाकर ठाकुर जी के चरणों में खड़ा हुआ और ठाकुर जी से जाकर द्वारपाल ने कहा, ठाकुर जी से जाकर द्वारपाल ने कहा, सरकार सेवक को सेवा करते करते पूरी उम्र बीत गई, पूरी जिंदगी बीत गई, लेकिन आज तक ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा जैसा आज द्वार पर खड़ा है। भगवान ने देखा कि ब्राह्मण खड़ा है, क्या नाम बताया उसने, कैसा दिखता है वो ब्राह्मण, क्या नाम है, कहाँ से आया है? तो द्वारपाल ने ब्राह्मण देवता का परिचय दिया कि कहाँ से आया है वो तो नहीं मालूम, लेकिन दिखता कैसा है? तो द्वारपाल भगवान से वर्णन कर रहा है, शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आई बसे के ही ग्राम। न शीश पर पाग है, न शरीर पर कोई वस्त्र है, न जाने कौन से गांव से आया है वह ब्राह्मण। धोती फटी सिलली दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। एक धोती पहनी हुई महाराज और वो भी जगह जगह से फटी हुई है और पैरों में पादुका नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। ब्राह्मण खड़ा है महाराज। भगवान ने कहा उसने नाम क्या बताया, उसका नाम तो बताओ। तो द्वारपाल ने कहा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सरकार उसने अपना नाम सुदामा बताया है और भगवान ने जैसे ही सुना कि सुदामा आया है, भगवान तुरंत भागे। कहीं पादुका रह गई, कहीं पटका रह गया, तो मेरा सुदामा करके भगवान भागे और जाकर सुदामा को हृदय से लगा लिया और खूब रोए। ठाकुर जी, सुदामा जी रो रहे हैं, ठाकुर जी रो रहे हैं, अरे मित्र कहाँ रह गए, इतने वर्ष बीत गए, ऐसी दशा में रहे। भगवान सुदामा जी को देखते जा रहे हैं, आंखों से अश्रुपात होते जा रहा है और सुदामा जी को अपने साथ लेकर भगवान महल में प्रवेश करते हैं। चलो सुदामा चलो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को फौरन, लगाया गले से सुदामा को फौरन। आज रुक्मिणी जी भी आश्चर्य में देख रही कि आज ठाकुर जी भागे लेने के लिए। अरे राम, ये ब्राह्मण कौन है? हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब लग रहा है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा
अचंभा, यह मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और भगवान सुदामा जी को लेकर आए और जहां ठाकुर जी विराजमान होते थे, त्रिलोकी के नाथ द्वारिकाधीश जहां विराजमान होते थे, आज उस आसन पर सुदामा को बिठाया। बराबर में अपने सुदामा बैठाए और रुक्मिणी को कहा, रुक्मिणी जल्दी जाओ, मेरा ब्राह्मण आया है, मेरा सुदामा आया है, जल लेकर आओ, आज इसके चरणों को धोऊंगा। ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलता है, जल्दी जाओ। रुक्मिणी जी सोचने लगी, आज तक मुझे कभी काम का नहीं बोला, दासियों को बोलते थे, आज मुझे सौंप रहे हैं, मतलब ये ब्राह्मण कोई विशेष है। रुक्मिणी जी भागी महलों की ओर जल का पात्र लेने। तब तक ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरणों को अपने हाथों में उठाया और हाथों में चरणों को ऐसे उठा करके देखने लगे। सुदामा जी तो डर से थर 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 कांप रहे थे। और ठाकुर जी ने जब चरणों को देखा तो चरणों में तमाम कांटे चुभे हुए थे, तमाम विवाइयाँ फटी हुई थी, उन विवाइयों में कुछ रक्त की बूंदें बाहर निकल रही थी, छाले पड़े हुए थे, कुछ छाले फूट गए थे, उनमें से भी रक्त बाहर निकल रहा था, धूल के कण घुसे हुए थे। जब ये दशा देखी तो ठाकुर जी से नहीं रहा गया और आंखों से गंगा यमुना की ऐसी धारा बही भगवान के कि सुदामा जी महाराज के चरणों को धो दिया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आंखों की गंगा यमुना की जो धारा बही, सुदामा जी के चरणों को धो दिया। भगवान सुदामा की ओर देखते, फिर चरणों की ओर देखते, वाह रे सुदामा, तेरे जैसा भक्त किसे मिलता है, ऐसी दशा में रह लिया लेकिन कभी भी मुझसे मांगा नहीं, धन्य है, धन्य है सुदामा। भगवान ने देखा सुदामा कुछ संकोच में बैठे हैं। आज सुदामा भी देख रहे हैं कन्हैया की ओर कि इस निर्धन गरीब ब्राह्मण को देखो, द्वारिकाधीश कितने कितने दीन बंधु है, जहां स्वयं बैठते हैं आज वहां मुझे बिठाया है। जय हो द्वारिकाधीश। और सुदामा जी महाराज थोड़े संकोच में बैठे थे, तो भगवान ने कहा इनका संकोच दूर करना पड़ेगा। तो भगवान ने थोड़ी सी विनोद लीला की और विनोद में सुदामा जी से पूछा, क्यों रे सुदामा, तूने विवाह कियो कि ना है? तो सुदामा जी ने कहा, कन्हैया मैंने विवाह कर लियो है। अच्छा, विवाह कर लियो और मोको बुलायो भी ना है? तो सुदामा जी ने कहा, कन्हैया बात ऐसी है कि नेक जल्दी जल्दी में विवाह है गयो, या लिए मैं तो को बुला ना पायो। कन्हैया ने कहा कि अच्छा, अगर तूने विवाह कर लियो तो भाभी ने कछु न कछु दियो जरूर होएगो, बता कहाँ दियो है। अब सुदामा जी को याद आई पोटली, हे भगवान कहीं थे इसे पता ना चल जाए कि वो पोटली लेकर आया हूँ। 4 घरों से मांगे हुए चावल हैं और फटी टूटी साड़ी जो थी सुशीला ने उसमें बांध कर दिया है, कैसे दूं ये सोने के महलों में रहने वाला, 56 पकवान पाने वाला, इसको वो कच्चे चावल कैसे खिलाऊं। सुदामा जी अपना हाथ दबाने लगे और कहने लगे, कन्हैया तू इन बातन को छोड़, तू ये बता तो को बचपन की याद आवे कि ना आए? कन्हैया ने कहा बिल्कुल आती है, कैसे हम सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे सब याद आता है। अच्छा, तो कन्हैया तुझे याद आता है हम छोटे थे लकड़ी लेने जाते थे साथ साथ में, और जंगल में एक बार लकड़ी लेने गए थे, तब बारिश हो रही थी, हम पेड़ पर चढ़ करके बैठ गए थे और कितना आनंद आया था, पूरी रात पेड़ पर बैठे बैठे बिताई थी। तो ठाकुर जी ने कहा, हाँ उस रात में तेरे दांत भी कैसे कटकटा रहे थे वो भी याद है। सुदामा जी समझ गए ये तो कछु और पोल पट्टी खोलवे वारो है। सोई कहने लगे, हाँ ठीक है वो बातें छोड़ कन्हैया, या बता मैंने तो विवाह कर लियो, तूने विवाह कियो कि ना है? तो ठाकुर जी ने कहा, सुदामा मेरो भी विवाह है गयो। सुदामा जी ने कहा, अच्छा चोरे बावरे, तू मोकू कह रहे हो मोकू बुलायो ना है, अब तूने भी तो विवाह कर लियो, तूने मोकू कब बुलायो हैं? तो कन्हैया कहने लगे, अब सुदामा कहा बताऊं, विवाह इतनी जल्दी जल्दी में है गए कि एक में भी पत्रिका ना छपी है। अब भगवान मन मन में कह रहे हैं कि होने में तो 16,108 बार भगवान का विवाह हुआ,
16,108 रानियों से विवाह हुआ, पर एक में भी पत्रिका छपी नहीं छपी। तो भगवान कहने लगे, अरे सुदामा वो नेक जल्दी जल्दी में विवाह है गयो या लिए बुला ना पायो। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब भगवान ने कहा, ये सारी बातें छोड़, तू ये बता सुदामा भाभी ने कहा दियो है। अब सुदामा जी समझ गए ये पीछे पड़ जाए तो काऊ बात को छोड़े ना है। सुदामा जी महाराज अपनी पोटली को ऐसे छिपाने लगे। भगवान समझ गए कि यहीं पर है जो भी है। भगवान ने कहा, सुदामा ये हाथ ऐसे पीछे पीछे क्यों कर रहे हो? तो सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया वो मैं नेक पैदल चलकर आयो ना, या लिए हाथ में दर्द है रहे है। भगवान ने कहा, अच्छा अगर पैदल चलकर आयो तो पैर में दर्द होना चाहिए, हाथ में दर्द कहाँ दे रहे हो? हाथ के बल थोड़ी चलकर आयो है। बोले ना कन्हैया वो क्या बताऊं। भगवान ने तुरंत हाथ को पकड़ा और हाथ पकड़ करके ऐसे खींचा, पोटली नीचे गिरी और भगवान ने पोटली हाथों में ली और उस पोटली को खोल करके जो दशा देखी, पुनः ठाकुर जी के आंखों से अश्रुपात होने लगा। सुदामा जी की सारी दशा सामने आ गई और वो पोटली में से जो प्रसाद था तंडुल का, चावल चिवड़ा का, वो प्रसाद भगवान ने लिया, एक मुट्ठी पाई, खुल गई पोटली और एक मुट्ठी पाकर कहा, सुदामा ऊपर के 7 लोगों का सुख तुझे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल पाए और कहा, सुदामा नीचे के 7 लोगों का सुख तुझे दिया। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही ठाकुर जी पाने वाले थे, सुशीला तुरंत ठाकुर जी के पीछे रुक्मिणी जी जो खड़ी थी उन्होंने हाथ पकड़ा। अरे रे ठाकुर जी क्या कर रहे हो? सब कुछ लुटा कर क्या खुद सुदामा बनना चाहते हो? अरे नेक अपने लिए भी रख ले हो हैं, और ब्राह्मण देवता के घर को प्रसाद है, नेक हमको भी पवाए दो। और कच्चे चावल महाराज ज्यादा खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा, ऐसे समझा करके और रुक्मिणी जी ने वो पोटली अपने हाथ में ले ली। और भगवान ने सुदामा जी महाराज को खूब प्रेम से कुछ समय वहां रखा। पर सुदामा जी ने सोचा, जब तक मैं यहाँ रहूंगा सुशीला वहां भूखी रहेगी, इसलिए मेरा जल्दी जाना ही ठीक है। तो सुदामा जी ने कहा, कन्हैया बड़ी देर हो गई, अब मैं चलता हूँ। कन्हैया ने कहा, अच्छा। अब ठाकुर जी जानते हैं सुशीला और 4 बालक है वहाँ, वो 4 भूखे बैठे हैं, तो भगवान ने भी नहीं रोका। भगवान ने कहा, हाँ ठीक है सुदामा, जाओ और आना। तो सुदामा जी मन में सोचने लगे, बड़ा निष्ठुर है भाई, एक बार भी नहीं कहा कि 2-4 दिन रुक जाते। सुदामा जी ने कहा, ठीक है बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, चलो अपने को क्या लेना। सुदामा जी चल पड़े और जैसे ही सुदामा जी जाने लगे, याद आया कि अरे सुशीला ने एक पत्र दिया था, लो कन्हैया ये सुशीला का एक पत्र पढ़ लो। और जो पत्र पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। हे नाथ, ये इतनी सी बात में आप मेरी सारी दशा समझ जाइए कि हम सुशीला हमारे 4 पुत्रों की, आपके ये साथी की क्या दशा है। ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा, सारी दशा समझ गए और कहा, सुशीला चिंता मत करना भाभी, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, लेकिन आज से भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। सुदामा जी चल पड़े वहां से अपने नगर की ओर और जाते जाते फिर एक बार विचार आया, सुशीला पूछे कि क्या दिया आपके मित्र ने, तो क्या कहूंगा। तो सुदामा जी मुड़कर एक बार फिर पूछते हैं, तो कन्हैया चलूं? भगवान ने कहा, हाँ बिल्कुल पधारिए आप, और आना। सुदामा जी चल पड़े कि बड़ा निष्ठुर है भाई, ये नहीं देगा। सुदामा जी वहां से नहीं जाने दीजिए, थोड़ा रास्ता दे दीजिए। अपने महल की ओर जाने लगे और धीरे धीरे करते जा रहे थे। मार्ग में जाते जाते सुदामा जी के मन में विचार आया कि भले ही कन्हैया ने कुछ नहीं दिया, लेकिन मुझे बहुत अमीर बना दिया। क्यों? क्योंकि संपत्ति देता तो मैं अभिमानी बनता, और संपत्ति नहीं दी तो मैं उसका भक्त बन गया हूं। और भक्त तो भगवान का बेटा, जितना भगवान का खजाना है सब उस भक्त का खजाना है। कहा अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता।
सब ठाकुर जी का दिया। ठीक है, जय हो कन्हैया करते सुदामा जी महाराज अपने नगर की ओर चले। और जैसे ही रात में सोए, भगवान ने पुनः सोते सोते उनको अपने नगर में पहुंचाया। और वहां जाकर जो नींद खुली, जहां अपनी कुटिया थी, सुदामा जी रुक जाइए, जहां कुटिया थी उस कुटिया के स्थान पर जाकर के सुदामा जी महाराज ने देखा तो बड़े बड़े सोने के महल बने हुए थे। बोला भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सुदामा जी ने महलों की ओर देखा, अरे भैया हम 4 दिन के लिए द्वारिका क्या गए कि यहाँ पर तो कोई सेठ जी आकर रहने लग गए, प्लॉट पर कब्जा करके और उन्होंने अपना महल बना लिया। तो सुदामा जी इन द्वारपालों से पूछने लगे, भैया ये कौन सा नगर है? बोले सुदामापुरी। ये किसका घर है? बोले हमारे महाराज सुदामा जी का। कहाँ है आपके महाराज? बोले द्वारिका गए हैं। सुदामा जी ने कहा ये तो सारी बातें मेरे ऊपर फिट हो रही है। इतनी बातें चली रही थी कि अंदर से सुशीला बढ़िया सुंदर साड़ी पहनकर, सुंदर थाली लेकर के आरती की थाल सजाकर आ गई, छम 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 करती करती, और आरती उतारने लगी। है कि नहीं सुशीला? सुशीला नहीं बनेगी? बोलो राधे राधे। सुधा आप सुन लीजिए, भाव ऐसा बनाइए कि हाँ हम देख रहे हैं। सुशीला ने जैसे आरती की थाल घुमाई, सुदामा जी ऐसे देखने लगे, ये देवी कौन है, मेरी आरती क्यों उतार रही है? तो सुशीला ने ऐसे घूंघट ऊंचा करके कहा, स्वामी मोकू नहीं पहचानी? अरे मैं आपकी सुशीला। तो सुदामा जी ने ऐसे देखा, अरे सुशीला तेरे तो 2 चुटीला। कहा तो एक साड़ी फटी टूटी पहनती थी, आज ये सुंदर साड़ी, सुंदर थारी, ये झुमके, ये जेवर कैसे? तो सुशीला ने कहा, आपने जो मुनीम जी भेजे थे ना, उन मुनीम जी ने सब ये महल बनाए हैं। मुनीम जी कब भेजे? बोले वो अंदर अभी बैठे मुनीम जी, देख लो आप। सुदामा ने अंदर की ओर झांक कर देखा महल में, तो ठाकुर जी ही मुनीम बनकर के बैठे बैठे कह रहे थे, सुदामा राम राम, बोला कृष्ण कन्हैया लाल की है। और इस प्रकार ठाकुर जी सुदामा पर कृपा करते हैं। भले ही महल बना, लेकिन सुदामा जी महल में नहीं रहे, पास में कुटिया बनाकर भगवान का भजन करते हैं। और आइए विश्राम की ओर हम चलते हैं। इसके पश्चात कई कथाएं सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि यदुवंशियों में एक सांब नाम के बालक, और आपके पास अभी सुदामा जी महाराज की इस झांकी का जो दर्शन करवाया गया, फुलोली दूसरे यही, हाँ थोड़ी देर ठाकुर जी को भेज दीजिए, आप फुलोली के समय बुला लेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की है। बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा राधे राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की है। बीच में से रास्ता दे दीजिए। मात्र 15 मिनट के बाद हम लोग विश्राम की ओर, आरती की ओर चलेंगे। थोड़ी सी देर आप बैठे। यदुवंशियों में एक सांब नाम के बालक के पेट पर एक बार साड़ी बांधी गई, और यदुवंशी बालकों ने महात्माओं के पास जाकर कहा, महाराज जरा देखकर बताओ हमारी बहू को बेटा होगा या बेटी। सुनिए, आज कथा का विश्राम दिवस है। कल प्रातःकाल हमारे यजमान जी महाराज, इस वर्ष के जो यजमान बन करके ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, श्री दीपक भाई, पप्पू भाई और राजन भाई, आपके पास पात्र आ रहे हैं। आपको जो भी द्रव्य दक्षिणा चढ़ाना हो आप अपने स्थान पर बैठे बैठे ही चढ़ा देवे। बाद में हम फूल होली का आनंद लेंगे, आरती का आनंद लेंगे। आपके पास पात्र लेकर बहनें आ रही हैं, आप इसमें चढ़ा दीजिए। तो हमारे इस वर्ष के जो यजमान हैं दीपक भाई और दीपक महादुमाड़ी और राजन भाई, राजन महादुमाड़ी, आप कल प्रातःकाल 7 से 9 में हवन में बैठेंगे, और उसके बाद 9 से 10 या 11 क्या समय है कीर्तन का? 9 से 11 में कीर्तन होगा। आप सुना रहे हैं क्या मास्टर जी? बागुल सर, हाँ आप ही दे दीजिए। कल की सूचना आप पूरी क्या समय से रखा गया है, सारी सूचना दे दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है।
यदुवंशियों यदुवंशियों के श्राप की कथा सुनाई गई। वो कथा हम सुन करके विश्राम करेंगे। उसके पूर्व जब तक हमारे संगीत बंधुओं का सम्मान हो रहा है, आइए प्रेम से। हाँ, आप पात्र लेकर जाइए बेटिया, है ना। आप क्या पंडित जी माचिस दे दो तब तक आइए, एक भजन का आनंद लेते हैं। काना तोरे नैना तो नौका के आकार, जो जन इनमें बस गयो हो गयो वो से पार। काली कमली वाला मेरा यार है। खड़े नहीं होना है नाचने के लिए। इसके बाद जब हम होरी का आनंद लेंगे ना, उस होरी में आप नाच लेना। अभी केवल भजन का आनंद लीजिएगा। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा दिलदार है। हाँ, राजेंद्र भाई नहीं दिख रहे खेत पे गए। अच्छा अच्छा, बटू भाई जरा आ जाओ। सुनील भाई, अनिल भाई, आज पुरुष वर्गों का नंबर है, इसलिए माताओं बहनों खड़े नहीं होने दिए। पुरुष वर्गों का नंबर है। क्या आपकी इच्छा है? इच्छा हो तो कोई बात नहीं, चलो 2 मिनट ठीक हो सकते हैं। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा दिलदार है, दिलदार है। शाम सलोने तू मेरा दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन दिलदार है। ताली बजाते हुए जीवन की पतवार है, तेरे हाथ से जीवन की पतवार है। मेरे मन का तो दिलदार है, दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। हम भक्तों को बस तुझसे ही प्यार है। किस किस को है ठाकुर जी से प्यार? दोनों हाथ ऊंचे करके ताली बजाते हुए, हम भक्तों को बस तुझसे ही प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, दिलदार है। कमली कमली वाला मेरा यार है, यार है। तेरे मोहन दिलदार है। कमली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, कमली कमली वाला मेरा यार है, यार है। तेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कमली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राधे राधे राधे। काश काश मैं कोई ऐसा जुर्म करूं वाह। कि सजा मुझे मिले हर जाने में। काश